everyone, welcome back to my channel. So today our topic is regeneration. तो हम आज देखेंगे regeneration का पहला introduction. Regeneration is the post-embryonic event that operates under familiar embryonic developmental programs. तो जो regeneration होता है वो embryonic development के बाद होने वाला क्या है, एक process होता है, जिसको क्या कहते हैं, post-embryonic event भी कह रहे हैं. The ability to regenerate tissue varies across species from a capacity for near total regeneration in Hydra and Planaria. तो जो रिजनरेशन की जो एबिलिटी रहती है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, और जो हाइड्रा और प्लेनेरिया जो रहता है उसमें रिजनरेशन जो रहता है उसमें पूरे टोटल बॉडी पार्ट का ही क्या होता है, रिजनरेशन होता है. टू द एबिलिटी टू रिप्लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द सैलमेंडर्स एंड फिश. जबकि जो सैलमेंडर फिश है उसमें केवल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ही क्या होता है, रिजनरेशन होता है. To the limited ability to add and replace cells from growth and maintenance in mammals. जबकि जो मेमल्स रहते हैं उसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेड सेल्स का ही क्या होता है, ग्रोथ होता है, यानी कि कुछ लिमिटेड पार्ट में क्या होता है, रिजनरेशन देखने को मिलता है. अब देखेंगे हम लोग रिजनरेशन का डेफिनेशन. रिजनरेशन इज द रिएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ टू रिस्टोर मिसिंग और डैमेज टिश्यू. रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डैमेज पार्ट रहते हैं या फिर जो मिसिंग पार्ट रहते हैं उनको क्या किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है. और ये जो रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद होता है. अब देखेंगे हम लोग रीजनरेशन के एग्जाम्पल, जिसमें से पहला है हाइड्रा. एंटायर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट. हाइड्रा के एक स्मॉल पार्ट से हाइड्रा का एक पूरा कंप्लीट बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है. दूसरा है प्लेनेरिया. होल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी. अगर हम लोग एक प्लेनेरिया को सेंटर से दो पार्ट में कट करेंगे तो जो उसका हाफ पार्ट रहता है उस पूरे हाफ पार्ट को ये क्या करता है, रीजनरेट कर लेता है. फिर यहाँ पे आते हैं मैमल्स. मैमल्स में क्या होता है, जैसे कि एंट्रस ऑफ डियर. डियर के जो एंट्रस रहते हैं उनको क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है. सम ऑर्गन्स इन रैट एंड ह्यूमंस. ह्यूमंस और रैट में क्या होता है, ये मैमल्स है जिनमें क्या होता है, कुछ ऑर्गन रहते हैं, उन्हीं को ये क्या कर सकते हैं, केवल रीजनरेट कर सकते हैं. फोर्थ है एम्फीबियंस एंड फिश. फुल लिम्स, टेल्स, फिन्स, लेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और द ऑर्गन्स, इन सभी को क्या कर सकते हैं, फिश और एम्फीबियंस में रीजनरेशन देखने को मिलता है इन पार्ट का. अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजनरेशन. तो जो रीजनरेशन रहता है मेनली 4 टाइप का होता है, जिसमें से पहला है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन. तो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन क्या होता है, stem cells allow an organism to regrow certain organs or tissue that have been lost. ऐसे टिश्यू या ऑर्गन जो लॉस्ट हो चुके हैं उनको स्टेम सेल क्या करता है, अलाउ करता है कि जो ऑर्गेनिज्म रहे वो रीग्रो कर सके. इस टाइप का जो रीजनरेशन आता है हम उसको क्या कहते हैं, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन. अब हम देखेंगे स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का एग्जाम्पल. The regrowth of hair sluts from follicular stem cells in the hair bulges and the continual replacement of blood cells from the hematopoietic stem cell in the bone marrow. Bone marrow में hematopoietic stem cell के तो जो blood cell का फॉर्मेशन होता है यह भी स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है. साथ ही हेयर स्लट जो हेयर ब्लजेस से क्या करते हैं, हेयर फॉल होने के बाद भी ग्रोथ करते रहते हैं, ये भी क्या होता है, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है. अब हम लोग स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का एग्जांपल देखेंगे इन द प्लेटफॉर्म. स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन इन प्लेटफॉर्म. इफ द प्लेनेरिया इज कट इन हाफ, द एंटीरियर portion of the lower half generates a head, while the posterior of the upper half regenerate tail. ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेनेरिया को कट कर रहे हैं मिड पार्ट से, तो उसका जो अपर पार्ट रहेगा वो भी खुद को रीग्रो कर लेगा और जो लोअर पार्ट रहेगा वो भी खुद को क्या कर लेगा, रीग्रो कर लेता है. द सेम टिश्यू कैन जनरेट अ हेड और अ टेल. जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेनेरिया है. प्लेनेरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड पार्ट में से 2 पार्ट में कट कर दे रहे हैं. तो ये है अपर बॉडी पार्ट, ये लोअर बॉडी पार्ट हो गया. तो ये जो अपर बॉडी पार्ट ये अपने लोअर पार्ट को क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, जबकि जो लोअर बॉडी पार्ट है अपने अपर पार्ट को क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है. तो हम लोग जब प्लेनेरिया को कट करते हैं तो इसका जो लॉस्ट पार्ट रहता है उनको ये क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं. सेकेंड है, इफ अ फ्लैट वर्म इज कट इंटू 3 pieces, द मिडल पीस विल रीजनरेट अ हेड
फ्रॉम इट्स एंटीरियर एंड एंड अ टेल फ्रॉम इट पोस्टीरियर एंड। ये एक प्लेनेरिया हलन को क्या किया, 3 पार्ट में कट किए हैं। जैसे कि इसमें केवल क्या है, हेड एरिया, तो ये अपने मिड एरिया और टेल एरिया को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। और ये मिड पार्ट है, तो ये मिड पार्ट क्या करेगा, अपने हेड एरिया को रीजनरेट करेगा और टेल एरिया को रीजनरेट करेगा। और ये टेल पार्ट है, तो टेल पार्ट क्या करेगा, अपने मिड एरिया का और हेड एरिया को क्या करेगा, जनरेट करेगा और एक कंप्लीट प्लेन एरिया में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इफ द मिडिल स्लाइस इज टू नैरो देयर इज नो दिस discernible morphogen gradient within it and regenerate it abnormal। जैसे कि हम लोग क्या किए, ये एक प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के मिड पार्ट को हम लोग बहुत ही थिक कट कर दिए, तब ये रीजनरेट करेगा ये थिक पार्ट, तो क्या होगा, एबनॉर्मल प्लेनेरिया हम लोग को रीजनरेट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, इफ़ द मिडिल स्लाइस इज टू नैरो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेबल मॉर्फोजेन ग्रेडियंट विद इन इट एंड रीजनरेशन इज एबनॉर्मल। तो ये जो मिड पार्ट है ये बहुत नैरो कट हो गया है, जिस जिस कारण से यहाँ पे जो मॉर्फोजन ग्रेडियंट है ये क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, इसलिए यहाँ जो प्लेन एरिया है ये भी क्या होगा, एबनॉर्मल रीजनरेट करेगा। सेकेंड टाइप ऑफ रीजनरेशन है मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन, जिसको हम लोग ट्रांस डिफ्रेंशिएशन रीजनरेशन भी कहते हैं। रीजनरेशन अकर्स थ्रू द रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू एंड देयर इज लिटिल न्यू ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है इस टाइप का रीजनरेशन में, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या मिस हो जाता है, तो जो प्रेजेंट पार्ट रहते हैं, एग्जिस्टिंग टिश्यूज रहते हैं, उसमें क्या होता है, रीपैटर्निंग होती है और बहुत कम लिटिल ग्रोथ देखने को मिलता है। इस टाइप के जो रीजनरेशन आता है इसको ट्रांस डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं और इसे मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन भी कहते हैं। अब देखेंगे मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन का एग्जांपल। इसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन देखने को मिलता है। Hydra is a genus of freshwater cnidarians. Most hydras are tiny, about 0.5 centimeter long. A hydra has a tubular radically symmetrical body with a head at its distal end and a foot एट इट प्रोक्सिमल एंड। ये होता है एक हाइड्रा का क्या होता है, बेसिकल स्ट्रक्चर होता है कि हाइड्रा का जो जीनस होता है वो क्या होता है, निडेरियंस होते हैं। फ्रेश वाटर रहता है, इसका साइज होता है 0.5 सेंटीमीटर होता है और इसका एक ट्यूबुलर रेडिकल सिमेट्रिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, डिस्टल साइड में हेड होता है, प्रॉक्सिमल एंड में क्या होता है, इसका फुट पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि हाइड्रा के ऊपर किए गए थे, जिसमें से पहला है, व्हेन वी कट अ हाइड्रा इनटू एज मैनी एज 40 पीसेस देयर आर रिबॉर्न एज मैनी कंप्लीट एनिमल सिमिलर टू द फर्स्ट। तो अगर हम लोग हाइड्रा को क्या करें, 40 पीस में कट करते हैं, तो पर हाइड्रा क्या करेगा, जो उसका ओरिजिनल बॉडी था वैसी वैसी शेप को क्या करेगा, फिर से रीजनरेट करेगा, एज इट रहेगा। ठीक, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन हाइपोस्टोम टिश्यू। हाइपोस्टोम टिश्यू क्या होता है, ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि हाइड्रा के हेड के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन हाइपोस्टोम टिश्यू फ्रॉम वन हाइड्रा इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द मिडिल ऑफ अनदर हाइड्रा। अलॉन्ग इस हाइपोस्टोम को जो कि हेड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको दूसरे हाइड्रा के मिड पार्ट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू फॉर्म अ न्यू एपिकल बेसल एक्सिस। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक न्यू एपिकल बेसिस एक्सिस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि एक हाइड्रा है, हाइड्रा का ये क्या है, हाइपोस्टोम है, जो कि हेड बनाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इस हाइपोस्टोम को हम लोग दूसरे हाइड्रा के क्या करते हैं, मिड पार्ट में ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक दूसरा हेड दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड का रीजनरेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एपिकल बेसल एक्सिस भी बोल रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे, व्हेन अ बेसल डिस्क जो रहता है वो क्या होता है, हाइड्रा में फूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन अ बेसल डिस्क इज ग्राफ्टेड टू अ मिडिल ऑफ अ होस्ट हाइड्रा अ न्यू एक्सिस ऑल्सो फॉर्म्स बट विद द अपोजिट पोलैरिटी एक्सटेंडिंग अ बेसल डिस्क। ठीक, ये भी सेम टाइप का ही एक्सपेरिमेंट है, बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोस्टोम की जगह पे क्या बोल रहे हैं, बेसल डिस्क ले रहे हैं। और जो बेसल डिस्क होते हैं यहाँ पे हाइड्रा में क्या होता है, फूड के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये बेसल डिस्क है जो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रा में फूड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बेसल डिस्क को हम लोग क्या करें, दूसरे हाइड्रा के मिडिल पार्ट में ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेसल डिस्क का फॉर्मेशन देखने को मिला है। यहाँ पे क्या हो गया, बेसल डिस्क रीग्रोथ। अब देखेंगे हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रीजनरेशन टाइप, जो कि है इपीमॉर्फोसिस।
In some species, adult structure can undergo de-differentiation to form a relatively undifferentiated mass of cells that then re-differentiation to form the new structure. ये क्या होता है? एपीमॉर्फोसिस होता है। मतलब कि ऐसा एडल्ट स्ट्रक्चर जिसमें पहले क्या होता है? डी डिफ्रेंशिएशन होता है और डी डिफ्रेंशिएशन होने के बाद वह सेल अनडिफ्रेंशिएटेड मास में कन्वर्ट हो जाता है। अनडिफ्रेंशिएटेड मास में कन्वर्ट होने के बाद उस सेल में दोबारा से रीडिफ्रेंशिएशन होता है जिससे न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी को इस प्रकार की जो रीजनरेशन रहता है उसको क्या कहते हैं? एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एपीमॉर्फिक रीजनरेशन का एग्जांपल। एपीमॉर्फिक लिम्ब रीजनरेशन इन सैलामेंडर्स। सैलामेंडर्स accomplish epimorphic regeneration by cell de-differentiation of to form regeneration blastema। तो यहाँ पे क्या होता है? सैलामेंडर का लिम्ब जब कट हो जाता है तो वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट रहता है उसमें क्या होता है? डी डिफ्रेंशिएशन होता है। यानी कि जो प्रेजेंट सेल है वो अपना उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन रहता है उस फंक्शन को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। तो ऐसे ये जो प्रोसेस होता है जिसमें स्पेसिफिक फंक्शन को लॉस हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। जिससे वहाँ पे क्या होता है? ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है, विच इन दिस केस इज एन एग्रीगेशन ऑफ relatively undifferentiated cell derived from the originally differentiated tissue that then proliferate and redifferentiate into a new limb part। तो क्या होता है? जैसे लिम्ब कट होता है, लिम्ब के पास जो सेल्स रहते हैं उसमें क्या होता है? डी डिफ्रेंशिएशन होता है। डी डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो सेल जो रहते हैं ब्लास्टेमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन सेल्स में क्या होता है? एग्रीगेशन होता है जिससे वो सेल जो रहते हैं अपने अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जो रहती हैं ये क्या करती है? ओरिजिनली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके बाद उनमें रीडिफ्रेंशिएशन प्रोसेस होता है जिससे कि एक न्यू लिम्ब का क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ है रीजनरेशन का टाइप कंपनसेटरी रीजनरेशन। Here the differentiated cells divide but maintain their differentiated functions. The new cells do not come from stem cells nor do they come from the de-differentiation of the about cells. Each cells produce cells similar to itself. नो मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू फॉर्म्स। इसमें क्या होता है? कंपनसेटरी रीजनरेशन में कि जो टिश्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट रहती हैं वो सेल में क्या होता है? वो अपने साइज़ को क्या कर लेती है? रीग्रो कर लेती है। रीग्रो करने के बाद जो सेल वहाँ पे क्या था? मिसिंग था, उसको क्या कर देती है? वो कंपनसेट कर देती है। इस टाइप का जो रीजनरेशन रहता है उसी को क्या कहते हैं? कंपनसेटरी रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे होता है एग्जाम्पल जेब्रा फिश हार्ट और मैमेलियन लीवर। इनमें क्या होता है? कंपनसेटरी रीजनरेशन देखने को मिलता है। अगर इनका पार्ट क्या होता है? कोई डैमेज हो जाता है तो वो पार्ट क्या करते हैं? अपने साइज़ को बिगर कर लेता है और उसको क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं। इस टाइप के रीजनरेशन को क्या कहते हैं? कंपनसेटरी रीजनरेशन।